अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ओके गाइस, तो हम कर रहे थे ट्रॉमा टू द फेस का चैप्टर, जिसमें हमने मिडिल थर्ड ऑफ द फेस के फ्रैक्चर स्टार्ट किए थे और अब हमने नेजो ऑर्बिटल फ्रैक्चर्स करने। नेजल फ्रैक्चर्स जो थे, जो खाली नेजल बोन के थे, वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया। अब नेजो ऑर्बिटल करने हैं। नेजो ऑर्बिटल में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ ये कि ट्रॉमा ऐसा होगा कि वो नोज को, ज़ाहिर है नोज के करीब क्या है, मीडियल वॉल ऑफ ऑर्बिट है। लैटरल तो नोज से दूर है ना, तो मीडियल वॉल ऑफ ऑर्बिट और नोज जो दोनों को इन्वॉल्व करते हैं उनको नेजो ऑर्बिटल कहते हैं। अब यहाँ पर आपको नजर आ रहा हो तो खुद ही समझ आते थे क्या 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 सिम्टम्स होंगे, क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हो सकते हैं। बोन्स की बात करूँ तो नेजल बोन तो ज़ाहिर है इन्वॉल्व होगी। फिर आप देखिए कि मैक्सिला का ये ग्रीन वाली जो बोन है, सारी मैक्सिला है। मैक्सिला का ये प्रोसेस ऊपर आ रहा है और ये बिल्कुल इसके साथ ऊपर वाली जो नीली वाली फ्रंटल बोन है, इसके साथ आगे जुड़ रहा है। ठीक है, तो ये मैक्सिलोफ्रंटल सूचर यहाँ पर बन रही है, ये वाली जगह पर देखें। ठीक है, तो ज़ाहिर है ये भी इन्वॉल्व हो जाएगी। फिर आपकी जितनी मीडियल वॉल ऑफ ऑर्बिट है, ये सारी इन्वॉल्व हो सकती है। फिर आपको पता है कि नेजल बोन के बिल्कुल पीछे आपका जो सेप्टम ऑफ द नोज है, ये बना हुआ होता है एथमोइड बोन से। वहीं पर आपके एथमोइडल एयर सेल्स और सारे जो एथमोइड साइनसेस है वो भी पड़े होते हैं, वो भी बीच में इन्वॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, उसके पीछे वूमर है, वूमर भी हो सकता है रेप्चर हो जाए। फिर इसी जगह पर मीडियल जो पोर्शन है आपका सारा का सारा ऑर्बिट का, और यहाँ पर जो नोज है, यहाँ पर आपका क्या पड़ा होता है, लैक्रिमल अपरेटस पड़ा होता है, वो जिससे आपके टीयर जो ड्रेनेज सिस्टम होता है सारा आपका जो, वो यहाँ पर पड़ा होता है। ठीक है, ये मीडियल कैंथस है ना आंख का, अगर आंख के हिसाब से बात करें तो ये मीडियल कैंथस है और यहाँ लैक्रिमल अपरेटस होता है। यहाँ लैक्रिमल आपका वो पूरा नेजो लैक्रिमल डक्ट होती है और वो यहाँ पर नोज में आके ड्रेन हो रही होती है, वो भी रप्चर हो सकती है। फिर आपके मीडियल वॉल ऑफ ऑर्बिट में कुछ जाहिर सी बात है कि मसल्स अटैच है यहाँ पे, जिस तरह मीडियल रेक्टस मसल है उसके लिगामेंट्स है, तो मीडियल कैंथल लिगामेंट भी है वहाँ पर। ये सारी चीज़ें स्ट्रक्चर्स यहाँ मीडियल वॉल में प्रेजेंट है। ठीक है, फिर आपका ये इन्फीरियरली आप देखें तो ये आपको नजर आ रहा है, दिस इज योर इंफ्रा ऑर्बिटल फोरामेन। ठीक है, ये आपकी मैक्सिला बोन में जो लोकेटेड है, बिल्कुल ऑर्बिट के नीचे। इस इंफ्रा ऑर्बिटल फोरामेन से इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व पास करती है, जो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है बहुत सारी चीज़ों में, वो भी इन्वॉल्व हो सकती है अगर ज़्यादा एक्सटेंट हो। लेकिन ये जो मेन चीज़ें वो तो आपको समझ में आ रही है कि नेजल बोन, एथमोइड एयर सेल्स जो इसके पीछे हैं, मीडियल वॉल ऑफ द ऑर्बिट। इस तरह हो सकता है कि आपका यहाँ पर अगर फ्रैक्चर होगा तो आपका आईबॉल लैटरली डिस्प्लेस हो सकता है, आईबॉल बाहर की तरफ आ सकता है, प्रोप्टोसिस हो सकता है, मीडियल कैंथल लिगामेंट्स खराब हो सकते हैं, देन आपके यहाँ वाला लैक्रिमल अपरेटस खराब हो सकते हैं। एंड मीडियल कैंथल लिगामेंट्स और लैक्रिमल अपरेटस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू बोन्स। ठीक है, अगर उनमें प्रॉब्लम होगी तो हमने पहले उनको ठीक करना है और फिर हमने बोन्स पे ध्यान देना है। तो यहाँ पर तक ये आपको सारे स्ट्रक्चर समझ आ गया। अब हम देखते हैं इसके फीचर्स। अच्छा जी, तो नेजो ऑर्बिटल फ्रैक्चर्स होते हैं उनके अगर आप क्लिनिकल फीचर्स को देखेंगे तो उसमें कोई मुश्किल बात है। सबसे पहले क्या होती है, टेलीकैंथस। टेलीकैंथस का मतलब है कि आपको आंखों के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है ना, उसको हम इंटरकैंथल डिस्टेंस कहते हैं, दोनों आंखों के जो दरमियान है। अब जाहिर सी बात है कि अगर मेरी ये वाली वॉल डिस्प्लेस हुई है, मतलब फ्रैक्चर हुई है मीडियल ऑर्बिटल वॉल इस साइड की, और इसकी वजह से मेरी आईबॉल थोड़ी सी लैटरली डेविएटेड लग रही है, तो इंटरकैंथल लिगामेंट जो है वो ज्यादा हो जाता है, सॉरी इंटरकैंथल डिस्टेंस, इसलिए आंखें जो हमें वाइड स्प्रेड लगती हैं, उसको हम टेलीकैंथस कहते हैं। टेलीकैंथस का लफ्ज बेसिकली होता है कि वाइड स्प्रेड आंखों का होना, यानी दोनों आंखों का जरूरत से ज्यादा दूर होना, विच इज इंडिकेटिंग कि कोई मसला मीडियल ऑर्बिटल वॉल में आया है। फिर आपकी पग नोज, पग नोज का लफ्ज याद रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लफ्ज है, एमसीक्यू में आता होता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप ये देखें साइड से, अगर आप नोज को देखें तो ऐसे करके होती है ना, ये आपकी सारी नेजल ब्रिज है, मतलब जो ऊपर से नोज है, डॉर्सम ऑफ द नोज, और ये नीचे की तरफ है। ठीक है, अगर आपका ये वही जगह है जहां पर साइड पे आपका आई बॉल यानी ऑर्बिट है, ठीक है, इस जगह पर अगर फ्रैक्चर हो रहा है तभी मीडियल ऑर्बिटल वॉल इन्वॉल्व हो रही है ना। यहाँ पर अगर फ्रैक्चर होगा और ये वाली नेजल बोन टूट जाएगी तो ये डिप्रेस हो जाएगी। जब ये डिप्रेस होगी तो ऐसे करके हो जाएगी। ठीक है, ऊपर से बोन, नेजल बोन डिप्रेस होगी, बल्कि ज्यादा नहीं, इस तरह करके। ठीक है, और आगे से जो चोंच है कार्टिलेज की, ये अपनी जगह बनी हुई है। इस तरह की जो फीचर बन जाता है ना कि पीछे से डिप्रेशन हो रहा है और आगे से चोंच का निकला हुआ, इसको पग नोज कहते हैं। ठीक है, ये यूं साइड व्यू में दिखा रही हूँ, इसमें ऐसे होता है, ऊपर से ये वाली बोन बिल्कुल बैठ जाएगी क्योंकि बोन फ्रैक्चर हो गई है, तो ये आपकी पग नोज बन जाती है। पेरी ऑर्बिटल एक्यूमोसिस, जाहिर है अगर आपकी यहाँ पर कोई वेसल है जो रप्चर होगी तो आपके सारा, जब भी कोई ऑर्बिट की वेसल रप्चर होती है ना, जो ब्लड है वो सारे ऑर्बिट में कलेक्ट हो जाता है, ऑर्बिटल कैविटी में, इसलिए आंख के इर्द गिर्द आपको सारी आंख के इर्द गिर्द नीला ये ब्लूइश कलर आ जाता है, विच इज पेरी ऑर्बिटल एक्यूमोसिस। ऑर्बिटल हेमाटोमा, वही बात है, ब्लड की कलेक्शन हो जाएगी अगर ऑर्बिटल कैविटी में। सीएसएफ लीकेज तब हो सकता है अगर आपका ट्रॉमा जो नोज पे लगा था सामने जाके, अगर ये आपकी नोज है, यहाँ पर सामने ट्रॉमा इतना जोर का लगा है कि पीछे क्रिब्रिफॉर्म प्लेट भी रप्चर होगी है, डैमेज होगी, रप्चर तो नहीं होती, डैमेज होती है, क्योंकि वो आपकी बोन की प्लेट होती है। ठीक है, इधर पीछे क्या मैंने आपको बताया था, एथमोइड है, एथमोइडल सेल्स है, यहाँ ऊपर की तरफ ऐसे क्रिब्रिफॉर्म प्लेट है ना, तो वो प्लेट भी अगर डैमेज होगी, तो मैंने पहले भी बताया था कि प्लेट के ऊपर क्या पड़ा हुआ है, क्रेनियल कैविटी है, पहले मेनिंजीज है और फिर ब्रेन है, तो फिर आपका मेनिंजीज रप्चर होंगे, ड्यूरा मैटर लीक होगा, सीएसएफ रैनोरिया हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके फीचर्स आ जाते हैं।
और डिस्प्लेसमेंट ऑफ आई बॉल, ये बात हमने कर ली। तो इसमें कोई इससे मुश्किल बात है ही नहीं। आप खुद देखें, आपके जहन में आए कि नेजो ऑर्बिटल फ्रैक्चर, ये सारी बातें आप खुद लिख सकते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। तो इसका अगर डायग्नोसिस करना होता है तो आप सीटी स्कैन कराते हैं, काफ़ी सारा इसके मतलब फेशियल फिल्म्स, क्योंकि ये आपका आइज का पोर्शन इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो ये बहुत ही लाइक डेलिकेट सा पोर्शन होता है जहाँ पर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स करीब करीब होते हैं, तो आपको बहुत सारे कट्स चाहिए होते हैं देखने के लिए एग्जैक्टली के कहाँ कहाँ पर क्या क्या डैमेज है। फिर ट्रीटमेंट में वही बात है कि हमने क्योंकि बोन के हिसाब से बात करें तो दो तरह से ट्रीट हो सकता है। अगर बोन डिस्प्लेस है तो हमने रिडक्शन करनी है, अगर तो बोन डिस्प्लेस नहीं है तो फिर तो हमने कुछ भी नहीं करना। अगर अपनी सपोज नेजल बोन और मीडियल ऑर्बिटल वॉल थोड़ी बहुत फ्रैक्चर हुई और अपनी जगह पे है, कोई लैक्रिमल ऑपरेटस डैमेज नहीं हुआ, कोई मीडियल कैंथर लिगामेंट डैमेज नहीं हुआ, तो हमने कुछ नहीं करना, हमने उसको हील होने देना है अपनी जगह पे। लेकिन अगर आपकी बोन्स डिस्प्लेस हैं और कोई स्ट्रक्चर डैमेज है अंदर, तो फिर हमने उसको ठीक करना है। दो ही मेथड्स हैं उसी तरह, एक क्लोज रिडक्शन होता है, एक ओपन रिडक्शन होता है, ठीक है। क्लोज रिडक्शन का मतलब ये है कि आपने, जिस तरह मैंने आपको पिछले में नेजल बोन के फ्रैक्चर की तस्वीर दिखाई थी, कि आपने उसी तरह से एशीज और वेल्शियम फॉर्सेप्स हैं दोनों, इन फॉर्सेप्स के नाम याद रखने, ठीक है। जो ऐसे करके बना हुआ था आगे से वो वेल्शियम था, और जो थोड़ा टेढ़ा सा करके यूं करके था वो एशीज फॉर्सेप होता है। तो इन दोनों फॉर्सेप्स की मदद से आपने क्या करना है, उसी तरह से नाक के अंदर से लेके जाने हैं, बोन को अपनी जगह पर प्लेस करना है, और उसके बाद क्योंकि यहाँ पर मीडियल ऑर्बिटल वॉल भी इन्वॉल्व हो सकती है, तो हमने इसमें साथ बाहर से वायर से स्प्लिंट करना होता है, ठीक है। बाहर से उनको वायर से जोड़ देते हैं, वही मैंने कहा था स्प्लिंट लगाते हैं, जिसका मतलब होता है सहारा देते हैं बाहर से, और ये बाहर से जो स्प्लिंट्स लगते हैं बाद में रिमूव हो जाते हैं, 10 दिन तक रहते हैं, फिर रिमूव कर देते हैं। इंट्रानेजल पैकिंग दे देंगे अगर जरूरत है तो। ओपन रिडक्शन हम तब करेंगे जब अंदर से ज़ाहिर अगर लैक्रिमल अपरेटस डैमेज हो गया, अगर अंदर से मीडियल कैंथर लिगामेंट डैमेज हो गया, या फिर बोन्स टोटे टोटे हो गए, तो फिर हमने उसे खोलना है। हम खोलेंगे, उस पर इंसिजन दे के सामने से उसको ओपन करेंगे, और ओपन करके हमने बोन्स को भी अपनी जगह पर करके उनको इंटरनल वायरिंग करनी है। यहाँ पर क्लोज रिडक्शन जब हम करते हैं तब तो हम एक्सटर्नली तारें लगा के जोड़ते हैं ना, जब हम ओपन रिडक्शन करते हैं ना फिर हम इंटरनली बोन्स को तारों से जोड़ते हैं, वायरिंग करते हैं, ठीक है। उसके साथ आपने आपके मीडियल कैंथर लिगामेंट को सूचर करना है, अगर वो टूट गया, और लैक्रिमल अपरेटस को अगर कोई मसला हुआ तो उसको ठीक करना है। मैंने आपको पहले बताया कि मीडियल कैंथर लिगामेंट्स और लैक्रिमल अपरेटस आर मोर इंपॉर्टेंट देन बोन्स, पहले आपने उन पर ध्यान देना, फिर किसी और चीज़ पे, तो ये आपकी सारी हो जाती है ट्रीटमेंट, ठीक है। तो आपने इस तरह कर देना है। अच्छा, उसके बाद आता है हमारे पास जो अगला पार्ट है वो है फ्रैक्चर्स ऑफ द जाइगोमा। अच्छा जी, तो जाइगोमा की हम बात करते हैं तो जाइगोमा हो गया, जाइगोमेटिक आर्च हो गया, जाइगोमेटिक बोन, ये सारी असल में ना इंटरचेंजेबल टर्म्स है। लाइक ये बस ऐसे ही है कि एक दूसरे के साथ ही सवाल करती है। जिस तरह जाइगोमेटिक बोन है, ये पूरी जो आपको नजर आ रही है ऑरेंज कलर वाली, ये पूरी को बोन है, इसी को जाइगोमा भी कहते हैं, और इसी से ये आर्च बनती है आपकी, मतलब ये स्पेसिफिकली जो आपका, उसको जाइगोमेटिक आर्च कह देते हैं। तो सारी की सारी इन शॉर्ट वही बात है कि कान को इधर से पकड़ो या उधर से, बात तो एक ही है, सारी इंटरचेंजेबल टर्म्स है, और बोन यही है। अब इसके फ्रैक्चर्स जहाँ जहाँ पर ये सूचर बना रही है वहाँ वहाँ फ्रैक्चर हो सकता है। ये जाइगोमा जो पूरी बोन होती है उसके फ्रैक्चर्स को हम कहते हैं ट्राइपॉड फ्रैक्चर, क्योंकि 3 मेन लोकेशन है जहाँ से फ्रैक्चर कर सकती है। ये वो जगह है, ये वाली, ठीक है, जाइगोमेटिक बोन आपकी या जाइगोमा, ये वो जगह है जहाँ पर ये जॉइंट बना रही है विद योर फ्रंटल बोन, इसको कहते हैं हम जाइगोमेटिको फ्रंटल सूचर। पहला फ्रैक्चर यहाँ हो सकता है, उसको कहते हैं जाइगोमेटिको फ्रंटल फ्रैक्चर। ये वो जगह जहाँ पर टेम्पोरल बोन के साथ जॉइंट बना रही है, उसको कहते हैं जाइगोमेटिको टेम्पोरल फ्रैक्चर। और ये वो जगह है जहाँ पर ये इसका सूचर तो है, इस जगह पर मैक्सिलरी बोन के साथ ये बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये देखें, ये सूचर बन रहा है मैक्सिलरी के साथ, लेकिन इसको हम कहते हैं इंफ्रा ऑर्बिटल फ्रैक्चर, क्योंकि ये ऑर्बिटल बोन के बिल्कुल नीचे होता है, सॉरी ऑर्बिटल कैविटी के नीचे होता है। और ये देखें अंदर की तरफ भी ये रेड लाइन उन्होंने बताई हुई कि ऑर्बिटल कैविटी के अंदर से भी फ्रैक्चर हो सकती है। लेकिन दीज 3 आर द मेन लोकेशंस, तो इसलिए इसको हम कहते हैं ट्राइपॉड फ्रैक्चर। और नेजल बोन के बाद ये सेकेंड मोस्ट कॉमन बोन है जो फ्रैक्चर हो सकती है, ठीक है। ये भी बात आपने याद रखनी है। यहीं पर मैं आपको बता दूं तो आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पर हमारे पास ये मैक्सिलरी बोन है ना, यहाँ पर क्या होता है, हमारा साइनस होता है, मैक्सिलरी साइनस। अब अगर इस जगह पर फ्रैक्चर होगा या इंफ्रा ऑर्बिटल फ्रैक्चर होगा तो ऑर्बिटल कंटेंट्स को डायरेक्ट रास्ता मिल जाएगा कि वो इसके बोन के अंदर पड़े हुए साइनस में आ जाए। तो ऐसा होता है कि ऑर्बिट के कॉन्टेंट्स, यहाँ ऑर्बिट का जो कॉन्टेंट है, यानी कि इधर जो नर्व्स वेसल्स पड़ी वो आपकी नीचे एंट्रम में आ जाती है। एंट्रम का मतलब है कि इस मैक्सिला बोन के पीछे जो साइनस पड़ा हुआ है उसमें आ जाती है, ठीक है। तो एक तो ये बात होगी। दूसरी बात ये होगी कि हमारे पास जब इधर से फ्रैक्चर होगा ना तो एक ऊपर चली जाएगी बोन, एक नीचे आएगी, उसको हम कहते हैं स्टेप डिफॉर्मिटी। स्टेप डिफॉर्मिटी का मतलब जिस तरह सीढ़ियों के स्टेप्स होते हैं ना कि एक बोन नीचे और एक ऊपर हो जाए, तो इस तरह से आपकी
एक बोन नीचे और एक ऊपर हो जाती है, यानी मैक्सिला ऊपर हो जाएगी, ये नीचे हो जाएगी, इसको हम कहते हैं स्टेप डिफॉर्मिटी। तो इंफ्राऑर्बिटल लेवल पे आपकी स्टेप डिफॉर्मिटी हो जाती है। फिर आपकी ये इंफ्राऑर्बिटल फोरामेन है यहाँ पे, इसमें से बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, और इंफ्राऑर्बिटल नर्व निकल के आते हैं जिसकी सारी सेंसेशंस जो है वो इस एरिया में देनी होती है, तो इस एरिया में सेंसेशंस लॉस हो सकती है। तो ये सारे मसले मसाइल इसके साथ एसोसिएटेड होते हैं। फिर ये जो आपकी प्रोमिनेंस बनती है ना चीक की जो, और ये जो मैक्सिला की वजह से आपकी एक ये प्रोमिनेंट सा एरिया इस जगह का होता है, कुछ लोगों का ज्यादा होता है, उसको मेलर प्रोमिनेंस कहते हैं। इस पिक्चर में आप देखें ये जो एरिया कितना प्रोमिनेंट सा लग रहा है, दिस इज योर मेलर प्रोमिनेंस। बाहर से देखने में ना इसको मेलर प्रोमिनेंस कहते हैं, तो आपकी मेलर प्रोमिनेंस लॉस हो जाएगी अगर फ्रैक्चर हो जाएगा तो। फिर एक और बात कि ये हमारी ज़ैगोमेटिक बोन, आप देखें कि ये नीचे आपका मैंडिबल शुरू हो जाता है, ठीक है, जो लोअर जॉ है, मैंडिबल के साथ भी इसका एसोसिएशन है इस तरह से कि ये तो मैंडिबल का जो अंदर वाला प्रोसेस है इसको कोरोनॉइड प्रोसेस कहते हैं, इसके साथ ये जुड़ी है। तो अगर ऐसा हो कि ये फ्रैक्चर होकर नीचे आ जाए तो ये कोरोनॉइड प्रोसेस ऑफ द मैंडिबल के ऊपर आ जाएगी। उसकी वजह से क्या होगा कि जो मूवमेंट्स, मैंडिबल तो मूवेबल बोन है ना, आपको पता है, आप मुंह खोलते बंद करते हैं, जॉ रोटेट करते हैं, रोटेट तो नहीं करते, लाइक मूव करते हैं, तो वो मूवमेंट्स आपकी खराब हो जाती हैं और पेशेंट का जॉ लॉक हो जाता है, वो मूव ही नहीं कर पाता, उसको ट्रिस्मस कहते हैं। ओके गाइस, तो वैसे तो मैंने आपको सारे क्लिनिकल फीचर्स बता दिए, पर मैं रिपीट कर देती हूँ एक दफा कि क्या क्या होगा। सबसे पहले मेलर प्रोमिनेंस फ्लैट होगी, स्टेप डिफॉर्मिटी, एक बोन ऊपर होगी एक नीचे होगी, बिल्कुल इस तरह जैसे सीढ़ियां बनती हैं, ठीक है, ऐसे स्टेप बन गया। एनेस्थीसिया ऑफ द एरिया ऑफ द इंफ्राऑर्बिटल नर्व, इंफ्राऑर्बिटल नर्व आपको पता है कि उसने आपके जो सेंसेशंस ऑफ द फेस हैं आपके एरिया की, उसको अप्लाई सप्लाई करना होता है, लाइक सेंसेशंस जो आप फेस पे हाथ लगाएंगे आपको फील होता है, वो इंफ्राऑर्बिटल नर्व की वजह से होता है। अगर वो डैमेज हो जाएगी तो उस एरिया का एनेस्थीसिया हो जाएगा, आपको फील ही नहीं होगा। ट्रिस्मस किस तरह होता है, मैंने अभी आपको बता दिया कि कोरोनॉइड प्रोसेस है जो मैंडिबल का, अगर बोन उसके ऊपर आ जाएगी मैंडिबल मूव नहीं करेगा, जॉ लॉक हो जाएगा, लॉक जॉ को ट्रिस्मस कहते हैं। रिस्ट्रिक्टेड ऑक्यूलर मूवमेंट्स, आपकी और ऑर्बिटल कैविटी साथ पड़ी हुई, अगर यहाँ पर आपका ऑर्बिटो फ्रंटल एरिया में फ्रैक्चर होगा तो जाहिर सी बात है कि आप अपनी आंख की मूवमेंट सही नहीं कर सकते, पेरिऑर्बिटल एम्फाइजिमा हो जाता है, आंख के आसपास जो आपकी बोनी कैविटी है उसके अंदर कैविटेशंस बढ़ जाती हैं, ठीक है, ये भी हो सकता है, ठीक है, और उसकी वजह से आपका रिस्ट्रिक्टेड ऑक्यूलर मूवमेंट की वजह से भी पेशेंट को दो दो नजर आने लग जाते हैं, डिप्लोपिया हो जाता है, क्योंकि जाहिर है जब एक आंख से वो सही तरह नहीं देख सकता, सपोज वो देखना चाहता है राइट साइड पे, ये आंख सीधी देख रही है, लेकिन जो अब इसकी ठीक आंख है वो राइट साइड मुड़ जाती है, तो जाहिर उसकी आंखों में स्क्विंट बन गया ना एक तरह का, तो उससे डिप्लोपिया होता है, दो दो बातें नजर आती हैं उसको, दो दो चीजें नजर आती हैं। और आपका फिर हो जाता है पेरिऑर्बिटल एम्फाइजिमा, ये इस वजह से बिकॉज कि जाहिर है आपका जो मैक्सिलरी साइनस है, मैंने कहा नीचे वो पड़ा हुआ है, वो तो एयर फिल्ड कैविटी है, उसमें से जब एयर, वो जाहिर है यहाँ पर अगर फ्रैक्चर होगा तो एयर ऑफ द मैक्सिलरी साइनस, जब भी आप नाक से मतलब वो आप सांस लेंगे, आप नोज ब्लो करेंगे तो मैक्सिलरी साइनस में तो एयर होती है, वो एयर फिर यहाँ से ऊपर आपके ऑर्बिटल कैविटी में जाती रहेगी, तो पेरी ऑर्बिटल एरिया में एयर कलेक्ट हो जाती है, उसको एम्फाइजिमा कहते हैं। एम्फाइजिमा लंग में भी तो ये होता है ना कि आपकी लार्ज एल्विलाई हो जाते हैं और एयर फिल्ड एल्विलाई होते हैं, लेकिन लार्ज कैविटीज, तो ये एयर अगर आपकी पेरिऑर्बिटल एरिया में भी आ जाती है उसको पेरिऑर्बिटल एम्फाइजिमा कहते हैं। तो ये इसके सारे फीचर्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो आपका पैल्पेब्रल फिशर है, उसकी भी जो नॉर्मल पैल्पेब्रल फिशर ये वाला आपका जो नहीं होता आंख के नीचे और ऊपर आपके जो बनते हैं ना, जो आपकी आईलिड्स के अंदर जो आपके एरियाज होते हैं जिनको पेलर के लिए हम चेक करते हैं कि देखने के लिए कि पेल तो नहीं है, वो पैल्पेब्रल फिशर्स होते हैं, उनकी भी जो नॉर्मल कॉन्टूर है वो खराब हो जाता है। अच्छा, बाकी अगले पार्ट में कहते हैं अभी तक किसी को कोई मसला होगी ना, थैंक यू।